जीवन के उपद्रव के बारे में कुछ कहूं। ये जीवन उपद्रवों से भरा है और आगे भी भरा रहेगा। ये भी उतना ही सच है कि स्वयं के अतिरिक्त कोई और इसे पैदा नहीं कर रहा है। कमाल की बात है, पैदा भी हम करते हैं और इससे विचलित भी हम ही होते हैं। एक छोटे से कस्बे में एक मुल्ला जी अपने परिवार के साथ रहते थे। बहुत धार्मिक व्यक्ति, 5 बार के नमाजी। लेकिन परिवार का मतलब मुल्ला जी के लिए भी वही था जो सबके लिए होता है, माता पिता, पत्नी और बच्चे। अब अगर 3 पत्नियां और 12 बच्चे हों तो कोई क्या करे। उनके परिवार को मोहल्ला न समझे तो क्या समझे, उपद्रव कैसे ना हो। घर में 2 कमरे, 1 बाथरूम, सीमित आय, उपद्रव न हो तो क्या होगा। ये मामला सिर्फ जनसंख्या का नहीं है। अगर जनसंख्या का होता तो पंडित हीरालाल शास्त्री के घर उपद्रव न होता, क्योंकि ले दे के 3 सदस्य, एक हीरालाल शास्त्री, दूसरी पत्नी सावित्री और पुत्र कन्हैया, सबके लिए अलग कमरा और अलग बाथरूम। लेकिन उपद्रव वहां भी चालू है और इसका खामियाजा सबसे ज्यादा कन्हैया भोग रहा है। जवान कन्हैया, जिसको सुंदर पत्नी चाहिए। हीरालाल को अपने दर्जे का खानदान चाहिए। सावित्री को घर के काम में कुशल गृहिणी चाहिए। अब उपद्रव न हो तो क्या हो। ऑर्डर देके बनवाना हो तो मिल भी जाता, लेकिन अपने अहंकार को पोषित करके फिर भी सबने समझदारी का परिचय दिया और अपने अरमानों के साथ कंप्रोमाइज किया और इस त्याग करने की महानता को खाद पानी देके अपने अंदर जीवित रखा। इस अहंकार को दबा के रखा तो ये ग्रंथियां बनी और इसलिए दूसरा उपद्रव शुरू हुआ जब घर में पोते का जन्म हुआ। हीरालाल, जो कि भगवान शंकर के पुजारी, उनको धार्मिक नाम रखना था और जो शंकर के पर्यायवाची शब्दों में खोज रहे थे। पत्नी सावित्री को अपनी पसंद का नाम रखना था और बेचारा कन्हैया अपनी पत्नी के हिसाब से आधुनिक नाम रखना चाहता था। क्या उपद्रव है। वो बच्चा बाहर आते ही इन सब उपद्रवों का केंद्र बन गया। ये पात्र काल्पनिक ही सही, लेकिन ये उन खूंटियों जैसे हैं जिन पे हम सब अपने कपड़े टांग देते हैं। मैं तुम सबको एक सूत्र देना चाहूंगा कि ये उपद्रव कभी खत्म नहीं होंगे, इसको स्वीकार करना है। जिंदगी चुक जाएगी लेकिन सभी तरह के उपद्रव चलते रहेंगे
और जो इन उपद्रवों से लड़के खत्म करने की कोशिश करेगा वो सबसे पहले चुक जाएगा। एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ जिसकी बात समझ आए तो ये उपद्रव एक सबक भी बन सकता है। ये उपद्रव प्रयोगशाला बन सकता है जहां से जीवन को बदलने का नजरिया ईजाद हो सकता है। उस दार्शनिक ने कहा कि विपरीत कुछ भी नहीं है, प्रकाश अंधेरा कुछ भी विपरीत नहीं है, सुख दुख कोई विपरीत नहीं है, कोई विपरीत छोर नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अस्तित्व में नहीं आ सकता। इसको थोड़ा समझो। अंधकार को लड़के खत्म करने का कोई उपाय नहीं है। जरा सा प्रकाश फैला दो, एक दीपक जला दो, अपने अंदर का दीपक जला दो, अंदर का अंधकार तिरोहित हो जाएगा। बाहर दीपक जला दो, बाहर का अंधकार सहज रूप से चला जाएगा। इसी कड़ी में श्रम विश्राम, इसको जरा समझो। श्रम करोगे, विश्राम अर्जित करोगे, और वो विश्राम श्रम से ही अर्जित होगा। देखने से लगता है ये दोनों विपरीत हैं। पश्चिम के संपन्न देशों में सबसे ज्यादा अनिद्रा के मरीज पाए जाते हैं क्योंकि श्रम किसी और से करा के विश्राम लेना चाहते हैं। ध्यान रहे, विश्राम अर्जित किया जाता है, खरीदा नहीं जा सकता। संगीत अपने आप में इसका प्रमाण है। सब तरह की धुन, लय, तारतम्य बिठा के ही मधुर बनता है। इसमें ढोल को पीटना, वीणा के तार, बांसुरी का अनुनाद इत्यादि सब कुछ होता है। अगर सिर्फ सॉफ्ट धुन ही बजाओगे, एक ही तरह का बाजा बजाओगे तो संगीत न बन पाएगा कभी। जीवन में भी संगीत तभी मुखर होगा जब सुख और उपद्रव के बीच तारतम्य होगा। जीवन में भी संगीत कभी नहीं मुखर होगा अगर हम सिर्फ सुख के लिए उपद्रवों से लड़ते रहेंगे। इन उपद्रवों को अपने जीवन के संगीत के जैसा ढालो। एक तारतम्य चाहिए जो उपद्रवों को भी अपने जीवन के अनुनाद में बदल दे। ये धरती बुद्ध पुरुषों की धरती है। जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं, बुद्ध हो, महावीर हो, नानक हो, जीसस हो, कृष्ण हो, उन्होंने इन उपद्रवों को सहज भाव से स्वीकार किया है और इसलिए जीवन में क्रांति घटित हुई है। पश्चिम का पूरा दर्शन जिस व्यक्ति पे आधारित है उसका नाम अरस्तु, जिसके मूल में विरोध है,
पूरा का पूरा विज्ञान इस दिशा में आगे बढ़ा है कि हम हमेशा विरोधाभासी प्रतीत होने वाली चीजों में से एक को चुन के दूसरे को नष्ट कर दें। और इसलिए व्यक्तिगत, परिवार, समाज, देश के स्तर पे उपद्रव कभी खत्म नहीं हुए, ना कभी खत्म हो सकते हैं। कोई उपाय नहीं है इनको खत्म करने का। मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की खेल मिचौनी, खोले जीवन अपना मुख, सुख दुख के मधुर मिलन से। यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति दुख से। मानव जग में बट जाए, दुख सुख से और मुख दुख से। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न। दुख सुख की निषाद दिवा में, सोता जगता जग जीवन। यह सांझ उषा का आंगन, अलिंगन विरह मिलन का। चिरहास अश्रुमय आनंद इस मानव जीवन का। आज के लिए इतना है।